नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम मूल्य के पर आप सभी स्टूडेंट का। स्टूडेंट देखिए, आज जो आपकी क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठे और सभी प्रश्नों को नोट करना है, डेली मन लगा के पढ़ना है। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, जो आप रेलवे ग्रुप डी दे लीजिए डियर स्टूडेंट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी दिल्ली पुलिस और आपका यूपी लेखपाल, एसएससी एमटीएस या ईटीसी, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बेसिक एकदम जीरो लेवल से अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्लास आज कंटिन्यू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका हम बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, कभी भी मैथ का क्वेश्चन करे और रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करे तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज सीख जाओगे, अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और आपका आंसर भी आपको दिखने लगता है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि BN किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, आपको समझिए, पहले अच्छी तरह से समझिए। देखिए, एक कोड भाषा है, इस कोड भाषा में BAD को क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है। हमने क्या करना है, BAD को क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है और SAP को क्या लिखा जा रहा है, 9 लिखा जा रहा है। तो जो बैन है, ये बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, इनमें से आपको बताना है। देखिए इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है आपका BA और D को क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है। अब BA और D को क्या करें कि 7 हो जाए। आपको कुछ नहीं करना। B कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे आता है। और D कितने नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आता है। अब इनको आप क्या करिए, आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 होगा। देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने पहले वाला किया इसी तरह से हम दूसरे वाला भी करेंगे। देखिए S A और आपका P, ये है S और A और P है आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये कितने नंबर पे आता है, ये आपका 19 नंबर पे आता है। और ये A कितने नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। और P कितने नंबर पे आता है डियर स्टूडेंट, आपका ये आपका आता है 16 नंबर पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। देखिए जोड़िए, 19 और 16 और 1 जोड़ेंगे 10, 6, 16, हासिल को लगेगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आया 36 आया। अब जोड़ने पे कितना आया 36। अब 36 देखिए और लिखा हुआ क्या 9। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जो 36 संख्या ये किन किन अंकों से मिलकर बनी है, 3 और 6। आप इनको क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। देखिए यहाँ पर 9 दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने ये किया है इसी प्रकार हम बैन का भी आंसर लाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, BAN बैन। तो आपको कुछ नहीं करना है। B कितने नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे आता है डियर स्टूडेंट बताइए, N आता है आपका 14 नंबर पे। कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको आपस में आप क्या करिए, जोड़िए। देखिए 15 और 1 कितना, सॉरी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, और 15 और 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 17 हो जाएगा। अब जो ये 17 है ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 7 से मिलकर बना है। इनको आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही क्या आएगा
BAN को क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। किस ऑप्शन में 8 है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास में सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होते हैं हम उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व कराते हैं और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठे और सभी प्रश्नों को नोट करना है और सभी क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और मन लगा के पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर है कहां पर डियर स्टूडेंट, यहां पर है। अब यहाँ पर ही आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका। देखिए कुछ नहीं करना, 0 और 6 और 4 और 2 को क्या करें कि 10 हो जाए, और 6 2 और 10 और 8 को क्या करें कि 24 हो जाए, 4 और 14 और 12 और 10 को क्या करें कि आप पे जो क्वेश्चन मार्क है उससे उस क्वेश्चन मार्क पे उस संख्या जिस संख्या की हमें जरूरत है आप गुणा भाग जोड़ कुछ भी करके आपको संख्या लानी है। कुछ भी करिए। देखिए समझाते हैं। सबसे पहले तरीका देखिए, पहले तरीका समझना है। देखिए सबसे पहले जोड़ के देखेंगे क्या 10 हो रहा है। कुछ नहीं करना आपको, 0 6 प्लस 4 और प्लस 2 पहले जोड़ेंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा। देखिए 6 और 4 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12। कितना हो रहा है 12, मगर यहाँ पर हो रहा है 10। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो 10 होया है 12 में से क्या करिए 2 करिए। ये अपने मन से आपको 2 घटाना है तो कितना बचेगा बताइए, आपका बचेगा 10। देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है। जिस तरह से आपने पहले वाले में कंडीशन को किया है इसी तरह से हम दूसरे को करेंगे। देखिए दूसरा देखिए समझिए। पहले 2 प्लस 10 और प्लस 8 और प्लस कितना हो जाएगा 6। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए 8 देखिए जोड़िए। देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26, मगर लिखा हुआ है 24। अपने मन से क्या करिए आप 2 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए 24 यहाँ पर दिया हुआ है, 24 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस तरह से आपने ये किया है इसी तरह से हम तीसरे का भी आंसर लाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है। 4 प्लस 14 और प्लस 10 और प्लस क्या होगा 12। अब इनको जोड़िए। देखिए जोड़ने का हम तरीका बता रहे हैं। देखिए आपका 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 और 22 और 14 कितना हो जाएगा आपका बताइए 22 और 14 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 32 4 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका बताइए 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका 36, 36 और 4। देखिए कई गलती हो रहा है, कुछ नहीं करना आपको जोड़ना है। देखिए जोड़िए। देखिए आपको जोड़ना है 12 और 10 और आपका 14 और 4। देखिए 4 4 8 और 2 10 हासिल लगेगा 1, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये हो रहा है क्या 40। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब 40 हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं 40। अब 40 में से क्या करिए आप अपने मन से 2 माइनस करिए तो कितना बचेगा बताइए कितना बचेगा डियर स्टूडेंट। देखिए ऑप्शन के गलत हो रहा है। हाँ यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 38 कर लीजिए। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, घटाना है तो कितना बचेगा 38 बचेगा। देखिए यहाँ पर पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी 38 आएगी। 38 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ये डी आपका जो ऑप्शन थे डियर स्टूडेंट ये गलत हो गए थे, बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही था। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया डी सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को जरूर लाइक करिए डियर स्टूडेंट। आप क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। जो व्यक्ति अपना समय सारा पढ़ाई को दे रहा है और अच्छी तरह से दिन रात कर रहा है तो उसको ही क्या होता है उसका ही सिलेक्शन होता है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और आप नए स्टूडेंट हमारे चैनल पे
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व। किस तरह से समझिए। पहले कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताना है आपको। किस किस का आपको बताना है? दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का। दिल्ली और श्रीलंका, एशिया का आपको क्या बताना है? डायग्राम बनाना है, सही वेन आरेख बताना है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए दिल्ली और श्रीलंका और एशिया, पहले आप क्या करना है? आपको इन शब्दों पे थोड़ा सा चर्चा करना है। आपको कौन किससे रिलेटेड है आपको चेक करना है, कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। देखिए एशिया क्या, देखिए दिल्ली क्या है डियर स्टूडेंट? दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है डियर स्टूडेंट? आपकी दिल्ली है, आपकी क्या है? राजधानी। और श्रीलंका क्या है? देश आपका। और एशिया क्या है? पूरा वर्ल्ड एशिया। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए जो एशिया है डियर स्टूडेंट, एशिया का सर्कल बनाएंगे और एशिया के अंतर्गत कौन आएगा? श्रीलंका आएगा और दिल्ली। देखिए श्रीलंका क्या है? एक देश है और दिल्ली क्या है? राजधानी। क्योंकि देश के अंदर ही क्या होती है दोस्तों? राजधानी भी होती है। कुछ नहीं करना आपको। एशिया के अंदर कौन हो जाएगा? श्रीलंका। और श्रीलंका के अंतर्गत कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको इस टाइप का आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा यह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। कभी भी आए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो क्या करिए? अपने से रिलेटेड करिए। अगर आप अपने से रिलेटेड करोगे तो क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाएगा। अपने से रिलेट करिए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिलेट करना है हम समझाते हैं आपको। देखिए कह रहा है एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा यह मेरे पिता यानी कि आपके पिता की पत्नी, यानी कि आपके पिता की पत्नी का मतलब होता है माँ, आपकी माँ, और आपकी माँ के पुत्र यानी कि जो आपकी जो माँ है उसका जो पुत्र है यानी कि आपका भाई की जो पुत्री है, यानी कि जो भाई की पुत्री है, यानी कि आपकी जो भाई है और भाई की जो पत्नी और पत्नी की जो पुत्री है, पुत्री की बहन है, यानी कि जो पुत्री है उसकी पुत्री है और पुत्री की बहन है। आपका जो भाई है इस भाई की पुत्री और पुत्री की बहन यानी कि इसकी पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए समझाते हैं, यहां समझिए। ये पुत्र है और पुत्री की जो पुत्री यानी कि आपकी जो पुत्री है, आपकी पुत्री है और पुत्री की बहन क्या हो जाएगी? पुत्री की बहन, इसकी बहन क्या लगेगी? आपकी पुत्री एवं क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। क्या लगेगी? पुत्री एवं भतीजी वो लगेगी। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत है नहीं, बिना पेन उठाए सो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो अपने से रिलेट करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा है? क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। दूसरे का भी भला करना सीखिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपके सारे प्रीवियस के जितने भी पेपर होते हैं हम उन्हीं से क्वेश्चन हम सोल्व कराते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आपके एसएससी में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। आपको संबंधित संख्याओं को चुनना है, यानी कि देखिए 3 का संबंध 30 से है, इसी प्रकार आपको बताना है कि 7 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क पे आपको बताने हैं इनमें से कौन सी संख्या आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है पहले आप तरीका समझिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए जिस प्रकार 3 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए 3 को हम क्या करें कि 30 हो जाए। अगर मैं बोलूं 30 की 10 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। इसी तरह से इसकी भी हम गुणा करेंगे 10 से तो कितना होगा 70। देखिए 70 दिया हुआ है नहीं तो पर्सन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अब दूसरा तरीका समझेंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या है, 3 को हम क्या करें कि 30 हो जाए। देखिए अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 3 9। अब 9 में हम कितना जोड़े कि 30 हो जाए। देखिए 9 में कितना जोड़े कि 30 हो जाए, जोड़ने पे भी नहीं और उसका भी आंसर नहीं आएगा जोड़ने पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब समझना है आपको। हम 3 का अगर क्यूब कर दे, 3 का अगर हम क्यूब कर दे, क्यूब का मतलब होते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है कितना हो जाएगा और 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 27। अब जिसका हमने क्यूब किया है, जिसका हमने क्यूब किया है वही संख्या में इसमें जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने पहले वाला किया है इसी प्रकार हम दूसरे का भी करेंगे। अगर मैं कहूँ आप 7 का क्या करिए आप क्यूब कर दीजिए, यानी कि 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49 और 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343। अब 343 है, 343 जिसका हमने क्यूब किया है इस वाले का, यही संख्या क्या करनी है आपको इसमें जोड़ देनी है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 7 और 3 10 हासिल लगाएगा 1 और 4 अरे 5 और आपका 3 350। क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी 350 आएगी। 350 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, आपको क्या करना है मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए आज की क्लास में सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में जो समय चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। तो आप क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप अपना सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा और अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।